हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पेपर्स आपके केवल एक सिंगल यूनिवर्सिटीज के पेपर को उठा के बनाया गया है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के पेपर को एनालिसिस करके ये सारे 25 क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं हर एक यूनिट वाइज। और यहाँ पे मैं ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैं यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनके आंसर्स कहां से ढूंढ सकते हैं, कहां से इसको देख सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बुकलेट के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बुकलेट बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का, यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का थंबनेल रहेगा। ठीक है, तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के लिए हम लोग आपके लिए क्वेश्चन आंसर बुकलेट ला रहे हैं, जहां पे आपको क्या मिलेगा, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जो भी क्लासेस रही होंगी क्वेश्चन आंसर की, उसी में एक वीडियो में आपका सारा कुछ कवर किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, और जो कि मैंने खुद आपके लिए ये तैयार किया है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, लास्ट 3-4 साल के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। और या इसको मात्र आप 99 रुपीज में बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के लिए आप डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे क्वेश्चन आंसर बुकलेट के साथ जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लगभग आपके हर यूनिट की 100% तैयारी की गारंटी है इन सभी बुकलेट्स के। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। तो हम लोग जानते हैं फिजिक्स में दो पार्ट है, पार्ट ए थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दो पार्ट्स हैं आपके। यहाँ पे पार्ट बी है, पार्ट बी में आपका क्या है, सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में है। तो यहाँ पे यही इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। एक मिनट, ठीक है, तो इन्हीं के सभी क्वेश्चंस यूनिट वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, चलो यूनिट फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। और ये आपका क्या है, पार्ट ए फिजिक्स के लिए है। ठीक है, तो पहले पार्ट ए देखेंगे, फिर पार्ट बी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपका जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछा जाता है। और लॉज जो है, जितने भी थर्मोडायनेमिकल लॉज हैं, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, व्हाट यू हीट इंजन, कार्नोट थ्योरम और कार्नोट साइकिल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपको आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड में जूल थॉमसन इफेक्ट और इसके बाद क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और मैक्सवेल रिलेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पहला है, यहाँ पे सीपी माइनस सीवी के बीच में जो रिलेशन, मेयर्स रिलेशन होता है, इसके बारे में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड है, मीन स्पीड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, इनके एक्सप्रेशन भी आपको फाइंड आउट करने, इनको एक्सप्लेन भी करना है। और साथ ही साथ मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके इनके लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड भी बताना है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस आपके यूनिट 3 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस आपके यूनिट का नाम है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आएगा। पूरी थ्योरी आपसे पूछी जाती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूछा जाता है, स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ पूछा जाता है, रेडिएशन लॉ, और यहाँ पे वीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, प्लैंक्स लॉ, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए फिजिक्स के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी जाने से पहले आपको फिर से मैं याद दिला दूं
कि आप हमारे क्वेश्चन आंसर बुकलेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और आपको लास्ट 3-4 साल के पीवाईक्यूज को देखने को मिलेंगे। आप इसको मात्र 99 रुपीज में आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपको लॉगिन करने में, डीएनएस एजुकेयर से बाई करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं अब पार्ट बी के क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट बी आपका कहां से है, यहां से है। ठीक है, तो यूनिट 5 अब जो पार्ट बी वाला सेक्शन है वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डीके ऑफ आरएल सर्किट और एक्सप्लेन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। इन सभी से क्वेश्चन अल्टरनेट करके आता है, जैसे एक बार आरएल सर्किट पूछ लिया तो एक बार आरसी सर्किट पूछ लेगा, तो अल्टरनेट करके ये क्वेश्चंस आपके आते ही रहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव थेवेनिन्स थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। थर्ड की बात करते हैं गिव द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ वीन्स ब्रिज, एडरसन ब्रिज और मैक्सवेल ब्रिज, ये तीनों ब्रिजेस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन यूनिट 5 से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कहां से मिलेंगे या टॉपिक्स के वीडियो कहां से मिलेंगे, तो इसके लिए आप क्या करिए, हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आएंगे आप, तो डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप आ जाइए। एक मिनट, इस चैनल पे आने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आइएगा, प्लेलिस्ट में आने के बाद बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको देखो सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, इन सभी जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इन सभी वीडियोस, ये दोनों वीडियोस में जो जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है, यहां से आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस में मिल जाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, अभी ये सभी टॉपिक आने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एलईडी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चन आंसर के जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उनके आंसर्स भी इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं फिर से। तो ये था यूनिट नंबर 5 के लिए। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 के लिए। तो यूनिट नंबर 6 के पहले क्वेश्चन है व्हाट इज पीएन जंक्शन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन कट इन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये भी क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि ये क्या होता है, हालांकि ये क्वेश्चन इसी का पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी में साथ में ही पूछा जाता है, इसका भी आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जेनर डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड का वर्किंग और इनका सर्किट, इनका पूरा सिंबल, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, इसके बारे में, डायोड्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, डिस्कस द वर्किंग ऑफ हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में से एक ना एक आएगा ही आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर पूछता है या तो फुल वेव रेक्टिफायर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैंने और करके हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी आपको यहाँ पे ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन, एक मिनट में इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ये क्वेश्चन आपका सेम था। अब यहां से और करके लिखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेट करके ये भी आते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों अल्टरनेट करके आते रहते हैं। ठीक है, चलो यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 7 है डिस्कस द फंक्शन ऑफ पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं।
और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, और यहाँ पे जितने भी रिलेशन अल्फा बीटा के बीच में होते हैं उन सभी रिलेशंस को जैसे एक फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, तो ये रिलेशन कर लीजिएगा। फिर बीटा के टर्म्स में आपका इसका रिलेशन क्या होता है उसको भी आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्कस इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन। आते हैं आगे, यूनिट नंबर 8 से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ विथ इट्स वर्किंग, या डिस्कस द वर्किंग ऑफ द सीआरटी, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपने ये 3 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि इस यूनिट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। व्हाट इज मल्टीमीटर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में पूछता है, तो यहाँ पे कैसे मल्टीमीटर वर्किंग ऑफ मल्टीमीटर एज वोल्ट मीटर, वर्किंग ऑफ मल्टीमीटर एज वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन देखो शॉर्ट में पूछेगा तो इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ मल्टीमीटर एज अ वोल्ट मीटर, या आपका किससे पूछ लेगा, एज अ अमीटर, अमीटर करंट को मेजर करने के लिए, अमीटर कैसे हम मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं, ओम मीटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, इन सभी से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो ये था आपके पार्ट ए और पार्ट बी से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे बुकलेट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बुकलेट में ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार और बुकलेट के बारे में मैं बता देता हूं कि आप हमारे क्वेश्चन आंसर बुकलेट के साथ जुड़ जाइए। ये देखिए सेकेंड सेम रहेगा, यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बुकलेट हमने तैयार किया है अपने हाथों से। क्वेश्चंस को एनालिसिस करके यहाँ पे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, लास्ट 3-4 साल के पीवाईक्यूज मिलेंगे, और उसके इसको आप मात्र 99 रुपीज में बाई कर सकते हैं, जहां पे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां से आपको यहाँ पे लॉग इन करेंगे और उसके बाद उसमें बुकलेट का एक सेक्शन होगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, जहां पे एक तरीके का इंफॉर्मेशनल वीडियो था, जो कि कौन कौन से आपके टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक यूनिट से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर, उसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे से आप लोग अपना एग्जाम दीजिए, और अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक यू।